आदि श्रोताओं, आज हम सुनेंगे दुर्गा कवच पाठ। दुर्गा कवच का पाठ करने से आपको धन और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, जो आपके लिए अच्छा माना जाता है। दुर्गा कवच का पाठ करने से आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों से राहत मिलती है। हमारे बाहरी और आंतरिक अंगों की रक्षा दुर्गा कवच करता है, जिससे हम हर तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। दुर्गा देवी कवच भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय जी को सुनाया था। दुर्गा देवी कवच सुनने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। तो आइए सुनते हैं दुर्गा देवी कवच। ओम नमः चंडिकाय नमः। दुर्गा कवच प्रारंभ। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक ना बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवी सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से गिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार यह देवियाँ सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार रतन धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियाँ रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्तिहल और मूसल, खेटक और तोमस और परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल, उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्री, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और उत्साह वाली देवी, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हैं तथा शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मण की ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णव नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार सब पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजय देवी पीछे की ओर, अजिता बाई ओर, अपराजिता देवी दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उदोतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मस्तक में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेता, नथनों के यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंकनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में, चर्च का ऊपर के होठ में, अमृतकला नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और शर्मंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पेट के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के भारी भाग की नीलग्रवा और कंठ की नली की नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड्गनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की और कुलेश्वरी देवी मेरी कुच्छ की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी देवी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुह स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महेशवाणी गुदाओं की रक्षा करें।
संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पाँव के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पाँव की उंगलियों की, तलवासिनी तलुओं की, दृष्टकाली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, बागेश्वरी बाणी की रक्षा करें। रोमावलियों की छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वशा मांस हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमलकोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान समान उदान और बयान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श और इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्गुण रजगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंड के आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की शुभ तथा मार्ग की क्षेमंकरी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसके पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक भी पग कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अविष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा काल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थांगम जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अविचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नवचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरण अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रहभूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत का अनादि इस भूमंडल स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आती संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। दुर्गा कवच समाप्तम। तो श्रोताओं आगे की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ भक्ति वीडियो ज्ञान से जुड़ें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।